हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपके हिंदी स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अमेरिकी विदेश मंत्री का कहना कि यूरोप से फौजें हटाकर एशिया में खासकर भारत के पक्ष में चीन पर अंकुश लगाने के लिए तैनात की जा सकती है अच्छी खबर है। साउथ चाइना समुद्र में पहले ही अमेरिका बेड़े तैनात है। अब देखना है कि क्या भूमिका रूस रखता है, खासकर तब जब भारत के अधिकतर हथियार रूसी है। बहरहाल अमेरिका ने कहा कि चीन दक्षिण एशिया के लिए खतरा बन रहा है। चीन की विस्तारवादी नीति ने उन दोस्तों को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने अमेरिका या भारत का पुराना साथ छोड़ चीन का दामन थामा था, जैसे फिलीपींस व नेपाल। मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया व ताइवान पहले से ही इसके शिकार है। चीनी नेतृत्व यह भी नहीं समझ पा रहा है कि एक साथ कई मोर्चे खोलना विश्व युद्ध का आगाज कर सकता है, वह भी जब दुनिया कोरोना से जूझ रही हो। बहरहाल अमेरिका का यह कदम स्वागत योग्य है। 1971 में बांग्लादेश युद्ध के समय तत्कालीन सोवियत संघ ने ऐसी ही दोस्ती निभाकर अपनी परमाणु संपन्न पनडुब्बी समुद्र के तल पर भारत के काफी करीब तैनात की थी। जब अमेरिका का 7वां बेड़ा इंग्लैंड व फ्रांस के सैन्य के साथ महासागर में पाकिस्तान के समर्थन में पहुंचा तो धीरे से सोवियत सेना ने अपनी पनडुब्बी का एक भाग पानी के ऊपर दिखा दिया, जिसे देख तीनों देशों के फौजी बेड़े डर कर वापस हो गए। आज कोरोना से वैश्विक अस्तित्व का संकट है। इसके दबाव में व्यक्ति, समूह व राष्ट्र गलत फैसले ले रहे हैं। जिस महामारी के 6 माह बाद भी वैक्सीन तो दूर दवा भी नहीं बन सकी, उससे लड़ने की जगह सीमा पर तनाव पैदा करना, और वह भी आधा दर्जन मुल्कों के साथ चीन की वहशत का द्योतक है। कुछ ऐसा ही जैसा हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध में कई मोर्चे खोलकर किया था। देखना होगा कि 3500 साल की मानव सभ्यता के इतिहास से आज के मनुष्य ने क्या सबक लिया है। चीन के साथ टकराव के बाद स्वाभाविक है कि भारत का फोकस लद्दाख पर है, जहां गतिरोध अभी जारी है। लेकिन भारत को बांग्लादेश इस बारे में भी चिंता करनी चाहिए कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव समेत अन्य पड़ोसी देशों में भी चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। यह वह क्षेत्र है जहां भारत के खास हित है और उसे चीन पर निगाह रखनी होगी। लेकिन भारत को अपनी पड़ोसी पहले नीति पर ज़्यादा ध्यान देते हुए मजबूत आर्थिक संबंधों और संपर्कों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। कई विश्लेषकों ने भारत नेपाल के बीच समस्या पैदा करने का दोष चीन को दिया। मई की शुरुआत में भारत के रक्षा मंत्री द्वारा उत्तराखंड के काला पानी इलाके में कैलाश पर्वत को जाने वाली सड़क बनाने की घोषणा के बाद से काठमांडू में प्रधानमंत्री केपी ओली के नेतृत्व वाली सरकार भारत के प्रति आलोचनात्मक है। इसकी प्रतिक्रिया में भारत के सेनाध्यक्ष ने कहा कि नेपाल ने चीन के इशारों पर सीमा मुद्दा उठाया है। यह कहना गलत है कि चीन ने समस्या खड़ी की, जो पहले ही कई दशकों से थी, लेकिन यह संभव है कि चीन ने नेपाल को उकसाया हो। 2017-18 के दौरान भूटान, मालदीव और श्रीलंका में हुए संकट बताते हैं कि चीन को भारत और उसके पड़ोसियों के बीच तनाव बढ़ाना अच्छा लगता है। इस क्षेत्र में चीन का राजनैतिक प्रभाव भी बढ़ा है, लेकिन चीन ने एक पार्टी तंत्र की झलक दिखती है जो लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान नहीं करता। उदाहरण के लिए
नेपाल में चीन ने विभिन्न गुटों के बीच मध्यस्थता कर दखल दिया ताकि प्रधानमंत्री ओली के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल सत्ता में बनी रहे। काठमांडू में चीनी दूतावास ने नेपाली अखबारों पर तिब्बत और हांगकांग पर आलोचनात्मक रिपोर्टिंग न करने का दबाव बनाया। भारत भी अक्सर नेपाल में दखल देता रहा है, लेकिन इसे हमेशा लोकतांत्रिक नेपाल के हित में देखा गया। पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन ने 2006 में जोर दिया कि नेपाल में स्थिरता भारत के हित में है और नेपाल में लोकतंत्र ही ऐसी स्थिरता की गारंटी है। इसका मतलब है कि नेपाल जितना लोकतांत्रिक होगा, तराई क्षेत्र के मधेसियों और अन्य अल्पसंख्यकों की स्थिति उतनी बेहतर होगी। यह चिंताजनक है कि नेपाल संसद किसी भी सांसद के हिंदी में बात करने पर का विचार कर रही है। कुछ विश्लेषक भारत नेपाल के बीच समस्याओं को मोदी की पड़ोसी पहल नीति की विफलता मान रहे हैं। यह गलत है। भारत के लिए नेपाल और अन्य छोटे पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना कभी आसान नहीं रहा है, क्योंकि भारत कुछ भी कहे या करे ये असुरक्षित ही महसूस करते हैं। भारत के बेहतरीन रणनीतिक चिंतक और मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर के पिता स्वर्गीय के सुब्रमण्यम ने जताया था कि भारत को ऐसी भावनाओं से परेशान नहीं होना चाहिए। उन्होंने 1981 में कहा कि किसी भी देश के उसके पड़ोसी प्यार नहीं करते बल्कि डरते हैं और कभी कभी सम्मान भी करते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत को छोटे देश के लक्षण नहीं दिखाने चाहिए, क्योंकि एक हाथी खरगोश या हिरण की तरह व्यवहार करेगा तो उस तरह स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि हाथी हमेशा आक्रामक रहे, उसे कोई नहीं सहेगा। हाल के वर्षों में भारत का नेपाल के प्रति यही दृष्टिकोण रहा है। अपनी 2018 की नेपाल यात्रा के दौरान मोदी ने कहा था कि भारत नेपाल का शेरपा बनेगा और सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। नेपाली यही सुनना चाहते हैं, भारतीय सेवा कूटनीति जो उसके हितों का समर्थन करे। अमर भारत आक्रामक रुख अपनाता है तो नेपाली केवल चीन को ही गले लगाएंगे। इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि वह नेपाल को बेहतर और तेजी के समर्थन पर ध्यान दे। कई उदाहरण सकारात्मक भारतीय दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।